गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। और हम एक्सरसाइज 3.3 में प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड के हमने फर्स्ट सम 3.3 का कंप्लीट कर लिया था। सेकंड के हमने 4 पार्ट कर लिए थे। तो आज हम 5वें पार्ट से शुरू करते हैं। 4 हमने कर लिए थे, 5वां पार्ट है। इसमें क्या दे रखा है, देखो ये किसी फ्रैक्शन के नंबरेटर और डिनोमिनेटर की ये बात कर रहा है। मतलब किसी भिन्न के अंश और हर अगर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले हमें माननी पड़ेगी, क्या माननी पड़ेगी, फ्रैक्शन माननी पड़ेगी। सबसे पहले मैं यहां पे एक बात बताना चाहूंगा कि परिमेय संख्या और भिन्न को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। और परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। दोनों में क्या कोई फर्क है? जब परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखी जाए तो आप क्या कहते हो कि जो P बाई क्याऊ की फॉर्म में लिखी जाए, क्याऊ नॉट इक्वल टू 0 हो, P और क्याऊ कैसे हो, को प्राइम नंबर हो। और जब भिन्न की यानी कि फ्रैक्शन की बात आ जाए तब भिन्न भी तो वही होती है जो बटे में हो, ठीक है। और क्या वो यहां पे भी नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या इसमें और उसमें कोई फर्क है? तो सुनो, कहानी सुनो, क्योंकि चीजें कहानी से आसान लगती है। देखो, सबसे पहले भिन्न आया, उसके बाद में रैशनल नंबर आए। भिन्न का मतलब क्या होता है, भाग, है ना। भाग से भिन्न बना है। कोई चीज है, ये मार्कर है, इसको मैंने तोड़ दिया, ये एक मार्कर है, कुछ भी मान लो, लकड़ी का टुकड़ा है, बीच से तोड़ दिया तो इसके 2 भाग हो गए, 2 भाग हो गए। ये मार्कर या लकड़ी का टुकड़ा कितना था, 1। अब कितना हो गया, 1/2, 1/2। तो ये 1/2 क्या है, भाग। मैंने इसको 2 की जगह, 1 की जगह 2 जगह से काट दिया तो 3 टुकड़े बन गए। 3 टुकड़े बने छोटे छोटे। पहले 1 था, अब कितना कितना हो गया, 1/3, 1/3, 1/3। अगर मैं इन दोनों पार्ट को मिला दूं तो मैं कहूंगा वो पार्ट तो मेरा 1/3 है और ये पार्ट मेरा 2/3 है। ये 2 पार्ट थे, मतलब 3 में से 2 पार्ट है ये होता है भिन्न का मतलब। कहने का मतलब भिन्न होती है भाग। भाग 1 से बड़ा नहीं होता कभी भी, कभी भी भाग 1 से बड़ा नहीं होता। कहने का मतलब मेरी भिन्न या फ्रैक्शन 1 से बड़ी नहीं होगी। 7/5, 7/5 तो क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। 7/5 मेरी परिमेय संख्या है। तो ये था। और रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर माइनस का भी होता है। अगर मैं लिख दूं -3/7, -2/9, -1/7, कुछ ऐसे लिख दिया, या -1/5 मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब मैं ये पूछूं ये भिन्न है कि रैशनल नंबर है, तो आप कहोगे ये रैशनल नंबर है, भिन्न नहीं है। भिन्न तो हमेशा 1 से छोटी होती है, जिसका नंबरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा हो। 1/3, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इस तरह का नंबर ये होती है भिन्न। और ये रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये बड़े भी हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं, 7/3 भी हो सकता है। इसमें नहीं होता क्योंकि ये भाग होता है। किसी चीज का भाग छोटा ही होगा, बड़ा थोड़ा ही होगा, ठीक है। अब हम सम पे आते हैं। इसमें हमें फ्रैक्शन माननी है। लेट फ्रैक्शन मैंने माननी x/y, ठीक है। स्टेटमेंट में लिख रखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जो जोड़ दिया जाए तो एड टू नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 9/11। 9/11 इसका मतलब यह हुआ
कि नोमिनेटर में भी 2 आप प्लस कर दो, डिनोमिनेटर में भी आप 2 प्लस कर दो, और बराबर कितनी हो गई 9/11। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो ये बन जाती है 9/11। आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसकी कर लो, 11 की x से प्लस 11 की 22 से, 9 की y से, और 9 के 2 से करोगे 18 आएगा, y को इधर ले आओ, 11x माइनस का 9y बराबर में 18 माइनस के 22, 11x माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4। समीकरण मेरी यहां से 1 बन चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन मेरी निकल चुकी है। सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन में ये कहता है अंश और हर नंबरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाती है? 5/6 हो जाती है। तो ये मेरी पहली कंडीशन थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1, और दूसरी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2। दूसरी कंडीशन मतलब अब की बार मुझे दोनों में कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है, x + 3 y + 3 और बराबर कितना हो गया? अब की बार ये 5/6 होगी। फिर से हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x वाली मैं पहले से लिखूंगा 6x + 18 = 5y + 15। अच्छा, सबसे आसान ये रहेगा कि मैं 18 को उधर ले जाता हूं, y को इसमें इधर नहीं लेके आता। 6x = 5y + 15 - 18, 6x = 5y - 3, और x की वैल्यू यहां से मेरे पास आई 5y - 3/6। आप कहोगे कि इसमें दूसरी क्वेश्चन क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, उसमें मुझे x की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी। आप चाहो बना सकते हो, लेकिन ये मेरी दूसरी इक्वेशन में मैंने अपने आप बना ली। अब मैं क्या करूंगा? ये वैल्यू पहले से निकली हुई है, ये वैल्यू 1 में पुट कर दूंगा। ठीक है, ये इसको यहां से हटा देता हूं, यहां पे लिखता हूं पुट वैल्यू ऑफ x या पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। 1 में आप पुट कर दो, ये रही, हाँ ये रही 1 इक्वेशन। 11 इंटू में x की वैल्यू 5y - 3/6 और -9y और इक्वल टू -4। तो यहां से अब हम सोल्व करेंगे। 11 की मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाले के साथ होगी, 55y - 33/6 है, -9y इक्वल टू -4। ये 6 या तो आपको एलसीएम लेके जाना पड़ेगा, या तो आप एलसीएम लो, और अगर उधर लेके जा रहे हो तो दोनों के साथ गुना होगा, ये 9 के साथ भी गुना होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ही सीधा एक स्टेप बचाना चाहते हो, सोचते हो कि हमें एलसीएम ना लेना पड़े, तो 6 की 9 से भी गुना कर दो और 6 की 4 से भी गुना कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया तो ऐसे कर लो, नहीं समझ में आया तो एलसीएम ले लो, सीधी सी बात है। अब 55y में से 54y गया, y हुआ, माइनस का 33 उधर जाएगा, प्लस होगा, प्लस का 33 हो गया, ये 24 था, और y की वैल्यू यहां से मेरी 9 निकल गई। ये y की वैल्यू 9 में इक्वेशन 2 में रखूंगा, और मेरी x की कितनी आ जाएगी? 9, 45, 42, 7 आ जाएगी। ये वैल्यू आएंगी, आप चेक कर लेना। तो फ्रैक्शन ये थी ना, फ्रैक्शन x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, तो फ्रैक्शन मेरी आई 7/9। फ्रैक्शन मेरी आई 7/9, ये मेरी भिन्न आ चुकी है। ठीक है, ये था इसका 5th पार्ट। अब आगे देखते हैं 6th पार्ट में क्या क्या रखा है। 6th पार्ट में है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष बाद मतलब हमने वर्तमान या प्रेजेंट एज का नहीं पता। ठीक है, 5 years आफ्टर जैकब्स एज विल बी 3 times ऑफ हिज सन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों की आयु एज उसकी मान लेते हैं। लेट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x ईयर्स मैंने मान ली, और लेट एज ऑफ जैकब सन वो मैंने मानी y ईयर। ठीक है, प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज मानी है।
प्रेजेंट एज लिख लेना है यहाँ पे, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, या फिर सीधा जैकब अगर लिखोगे तो भी ठीक है, चलेगा। अब ये बताओ 5 इयर्स आफ्टर 5 इयर्स बोथ एजेस, दोनों की आप मुझे एज बताओ। प्रेजेंट एज जैकब की भी एक्स है, उसके सन की भी वाई है, तो 5 साल बाद तो जैकब वाली में भी 5 जुड़ेगा और उसके सन वाली में भी 5 जुड़ेगा, और 5 साल बाद कितने गुना है? 3 गुना है। कौन है? जैकब है अपने सन का। ये एज किसकी है? जैकब की। ये एज किसकी है? सन की। तो जैकब ही बड़ा होगा, सन तो होगा नहीं, सन उसके होगा छोटा। और जैकब सन की एज का कितने गुना है? 3 गुना है। जैकब है सन की एज का, पुत्र की एज का, तो उसी को हमें 3 से गुना करनी है, जिसका है, बदलना नहीं है, जिसका है। किसका है? इसका है, तो इसी से गुना करनी है। ये हमारी पहली कंडीशन होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 5 = 3 और y + 5, तो x + 5 = 3y + 15, इस y को इधर ले आओ, x - 3y 15 - 5 x - 3y और = 10, इक्वेशन नंबर 1। मेरी इक्वेशन बन चुकी है। दूसरी कंडीशन हम लगाते हैं। ये तो थी 5 साल बाद की बात, अब है 5 साल पहले की बात। ठीक है, कितने गुना है? 7 गुना है। तो अगर मैं बात करूं 5 इयर्स अगो, दोनों की एज कितनी होगी? देखो हिंदी वाले लिख लेंगे, हिंदी वालों को क्या लिखना है? जैकब की वर्तमान आयु, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु और 5 साल बाद दोनों की आयु, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना, लिख लोगे। यहां पर आप क्या लिखोगे? 5 साल पहले, 5 इयर्स अगो, दोनों की एज। पहले के लिए 5 घटाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि जैकब आप जितने भी साल का है, 50 का है, 40 का है। अगर मैं पूछूं आज 40 का है, 5 साल पहले कितने का था, तो आप 40 में से 5 घटा दो, इतना ही करोगे। तो मैंने इसमें से भी 5 घटा दिया, इसमें से भी 5 घटा दिया। कितने गुना है? फिर से क्वेश्चन यही आता है, कितने गुना है? 7 गुना है, 7 टाइम्स है। कौन है? जैकब है। कौन है? नहीं, किसका है? जैकब के सन का है, तो इससे गुना करेंगे, ये तो बड़ा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2, ये मेरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 थी, x - 5 = 7 into में y - 5, x - 5 7 - 35, x - 7y माइनस का 35। अच्छा, एक काम करते हैं, इसमें भी हम 7y को इधर नहीं लेके आते हैं, आसान हो जाएगा। अगर मैं 5 को बस उधर ले जाऊं तो x = 7y - के 35 + के 5, तो x = 7y - का 3। क्यों ना ये मान हम समीकरण 1 में रख दें, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट हमें ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा लिखेंगे पुट इन 1 में पुट, ये यहाँ पे x + 5 y + 5। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, ये था x की वैल्यू, x की वैल्यू मैंने रखी 7y - का 30, फिर है माइनस का 3y और = में है 10। 7y - 3y कितना आ जाएगा? 4y, 10, और ये 30 उधर चला जाएगा, प्लस का 30, तो 4y = 40 और y की वैल्यू 40/4 मतलब 10। ये 10 किसकी एज आई है? जैकब के सन की। y की आई है ना, तो x की वैल्यू यहां रख देते हैं। सो x = 7 × 10 - 30, तो x = 70 - 30 40, तो x की वैल्यू कितनी आई? 40 और y की वैल्यू कितनी आई? 10। अब लास्ट की 2 लाइनें जो हम आंसर में लिखते हैं वो लिख दो। सो एज ऑफ जैकब, जैकब की आयु कितनी है? 40 और जैकब के पुत्र की आयु कितनी है? 10। क्या ये सही है? चेक करो। 5 साल पहले क्या ये 3 गुना होगी? 5 साल पहले क्या 7 गुना होगी? और 5 साल बाद क्या ये 3 गुना होगी? 5 साल बाद इसकी 45, इसकी 15, 15 45 3 गुना है। 5 साल पहले इसकी 35, इसकी 5, 35 5 का 7 गुना है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ऐसे हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देख लो आप इसको,
अब हम आगे करते हैं एक्सरसाइज 3.4। 3.4 3.4 एक्सरसाइज हमारी एक अलग मेथड की आएगी। 3.4 का अगर आप फर्स्ट सम पढ़ोगे तो उसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन और विलोपन, ठीक है, यानी कि नई दूसरी विधि में सेकंड मेथड, सेकंड जो मेथड है वो है एलिमिनेशन। इसको हम हिंदी में कहते हैं विलोपन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। इसमें क्या होगा, एक टर्म का विलोप, विलोप का मतलब समझते हो, एलिमिनेट का मतलब समझते हो, एलिमिनेट खत्म होना, खत्म कैसे होगा वो अभी हम करेंगे। ये हमारी दूसरी विधि है। पिछली क्या थी, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, ये दूसरी है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको फर्स्ट सम करना है। अच्छा, इसने लिख रखा है दोनों तरीके से हल कीजिए, ये भी बताना है कि कौन सी विधि अधिक आपको सुटेबल लगती है, अच्छी लगती है, ठीक लगती है, आसान लगती है, इजी लगती है। ठीक है, तो ये भी बताना है। तो आपको दोनों मेथड से करना है, फर्स्ट सम भी दोनों मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन से आप कर लेना, मैं इसको एलिमिनेशन से करवाता हूं। एलिमिनेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, इक्वेशंस हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके बराबर करना पड़ेगा। बराबर क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं। देखो, यहां पर x है, यहां पर 2x है, ये बराबर नहीं है। यहां पर y है, ये 3y है, ये भी बराबर नहीं है। इन दोनों में से कोई एक बराबर होना चाहिए। या तो x का कोएफिशिएंट जैसे 2x हो, या फिर y का जैसे 3y हो। ये करने के लिए सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। 1 को मैंने 3 से गुणा कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, 3x प्लस 3y 15। हम कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम डिवाइड भी कर सकते हैं, कितने से भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। मैंने इक्वेशन 1 को 3 से गुणा कर दी, 2 को मैं कुछ नहीं कर रहा। हम 2 को भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन 2 को गुणा करने की क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो हो चुका है। इस इक्वेशन में मुझे या तो मेरा y वाला कोएफिशिएंट बराबर आए, या मेरा x वाला तो नहीं आया, y वाला आ गया। अच्छा, x वाला नहीं आ सकता था, आ सकता था अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से गुणा कर लेता, तो यहां पे भी 2x, यहां पे भी 2x, ये बराबर हो जाते। उसके बाद आप सिंबल देखो, y बराबर हो गया मेरा 3y। एक में प्लस का सिंबल है, एक में माइनस का सिंबल है। अगर प्लस और माइनस है तो इनको जोड़ दो, यहीं पर लिख दो एंड ऐड। जोड़ना कब है, जब सिंबल प्लस माइनस या माइनस प्लस हो। सबट्रैक्ट कब करना पड़ेगा, जब सिंबल प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो। सुनो क्यों जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इनको सीधा यहीं पे जोड़ दूं, ऐसी जोड़ देते हैं, 3x में 2x जोड़ा तो कितना हो गया, 5x। अच्छा, यूं बताओ, प्लस वाई में 3 माइनस का 3y जोड़ा, प्लस 3y में माइनस का 3y जोड़ा तो क्या होगा, अरे कटेगा। यही तो है एलिमिनेशन। इसीलिए तो इस मेथड को एलिमिनेट कहते हैं। ये चीज खत्म हो गई, 15 और 4 19, और यहां से x की वैल्यू आई 19/5। सबसे आसान मेथड है। हमने अब तक किया है ग्राफ, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और आगे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे आसान मेथड यही है। अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से करने की कोशिश करो। ये वैल्यू आ चुकी है, ये 1 में रख दो या 2 में रख दो, y की आ जाएगी। पुट x इक्वल टू 19/5 इन 1, रख दो यहां पे 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। y की वैल्यू 5 माइनस 19/5। 5 मेरा एलसीएम आया, 5 की 5 से गुणा ये आया, और ये मेरा 6/5 आई। मतलब x की वैल्यू 19/5
और y की वैल्यू 6/5। ये देखो सबसे शॉर्ट मेथड यही है, सबसे इजी मेथड यही है। ठीक है, एक और पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट, वो भी आपको दोनों मेथड से करना है। सेकंड पार्ट और लेते हैं, 3x + 4y = 10। 3x + 4y = 10 इक्वेशन नंबर 1। और अगला है 2x - 2y = 2। 2x - 2y = 2 इक्वेशन नंबर 2। ये आपको दोनों तरीके से करना है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से दोनों से करना है। सब्स्टिट्यूशन से आप कर लेना, मैं समझाता हूं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड करने के लिए वही बात है, या तो इन दोनों के बराबर कर लो या इन दोनों के बराबर कर लो। इन दोनों के बराबर करना आसान रहेगा। कैसे? जो मेरी इक्वेशन 2 है उसको मैं 2 से गुणा कर दूं। अब आप सोच रहे होगे तीनों में 2 कॉमन आता है, कॉमन नहीं लेना। अरे काट दोगे तो बराबर कैसे करोगे? इसको गुणा कर दो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 और बाय 2 से और गुणा कर दो। ठीक है, क्योंकि ये बराबर करना है, 1 का कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आप 1 लिखो, 3x + 4y = 10, फिर आप 2 लिखो, 4x - 4y = 4। अच्छा, अब देखना आपको सिंबल जो बराबर हुए हैं उनके सिंबल अगर प्लस माइनस है तो यहीं पे जोड़ देना एंड ऐड। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 2/2 एंड ऐड इन 1 के साथ ऐड कर दो। ठीक है, तो ये तो मेरी 1 ही थी, ये मल्टीप्लाई होके हो सकता है इसको मैं इसको इक्वेशन नंबर नाम देखते ही नहीं, छोड़ो। अब इनको जोड़ दो, 3x और 4x 7x। जोड़ा है, क्यों जोड़ा है? क्योंकि प्लस का 4y और माइनस का 4y, प्लस का 4y और माइनस का 4y जोड़ोगे तो कट गया, एलिमिनेट हो गया, और बराबर में 10 में 4 जोड़ा 14 हो गया। और यहां से x की वैल्यू 14/7 भाग होके डिवाइड होके आया 2, तो x की वैल्यू मेरी 2। अब मैं पुट कर दूंगा, पुट इन 1 में मैंने पुट किया 3 × में 2 + 4y = 10, 6 + 4y = 10, 4y = 10 माइनस का 6, 4y = 4 और y = 4/4। तो y = 1 और x = 2। ये मेरे दो आंसर आ चुके हैं। इसको आप इन दोनों सम को 3.4 में आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड से करना है। कहने का मतलब सम 2 है लेकिन 4 बार करने पड़ेंगे। 4 हो गए ना, और 2 पिछले वाले, 6 सम हो गए टोटल। ठीक है, क्योंकि एक सम आपको 2 तरीके से करना पड़ेगा। आप करना और दोनों से खुद आइडिया लगाना कि इन दोनों में से कौन सा सबसे आसान है, सब्स्टिट्यूशन है कि एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, आपको जो ठीक लगता है। पेपर में एक मेथड लिखा हुआ नहीं आता, नॉर्मली नहीं आता, कभी कभी आ जाता है तो फिर तो उसी तरीके से करना है, वरना आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट इसे कर लेना, बाकी 2 हम कल शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।